हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शंस। और भाई उसके अंतर्गत इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं अति परवलय हाइपरबोला। एक्सरसाइज 11.4 में अभी हम लोग सवाल नंबर 7 से शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपको भाई इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से लेकर 15 तक आपको ना सब में एक ही काम करना है कि दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए आपको निकालना है अतिपरवलय का समीकरण। ठीक है, तो 7 से लेकर भाई 15 तक आपको सब में यही करना है। तो भाई देख लो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 हमने यहाँ पर भाई लिखा हुआ है। शीर्ष है +-2, नाभियां है +-3, भाई आपको पता होना चाहिए कि जो शीर्ष होते हैं वो होते हैं +-a, 0, और जो नाभियां होती हैं वो होती हैं +-c, 0। और ऐसा कब होता है? जब x अक्ष के अनुदिश वाला सूत्र लगता है, वहां पर ऐसा होता है। और भाई सूत्र कौन सा होता है? x² / a² माइनस y² / b² = 1। ये वहां पर भाई सूत्र लगता है। तो देख लो, अब जब यहाँ तुलना करोगे ना आप, तो a का मान आपको 2 मालूम हो जाएगा। यहाँ पर तुलना करोगे तो a का मान आपको 3 मालूम पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें b का मान चाहिए। भाई सूत्र में a और b होते हैं, c नहीं होते हैं। तो a मालूम है, c मालूम है। अब भाई इन दोनों की सहायता से आपको b ज्ञात करना है। तो आपको भाई इन तीनों का जो संबंध होता है वो वाला यहाँ पर सूत्र लगाना होगा। c² = a² + b²। c² भाई 3 का वर्ग 9 बराबर 2 का वर्ग 4, और यहाँ हो जाएगा +b²। 9 में से 4 घटेंगे ना तो आ जाएगा 5। तो b² का मान भाई 5 आ गया। और a का मान आपको पहले से पता है, बस यही दो मिल जाए ना तो आप समीकरण में मान रख सकते हो। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? x² बटे 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस y² बटे b² का मान है 5, और बराबर में तो एक रहता ही रहता है। और भाई देख लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको शीर्ष पता है, नाभियां पता है, तो देखा आपने कितने आराम से हमने अति परवलय का समीकरण निकाल दिया है। बस ए मालूम कर लिया, सी मालूम कर लिया, फिर भाई इनके बीच ना एक रिलेशन होता है, उसे लिखा, जिसकी सहायता से हमने बी निकाल लिया। और समीकरण तो आपको मालूम ही होता है कि एक्स अक्ष वाला है तो कौन सा समीकरण लगेगा। वहां पर हमने ए और बी के बस मान रखे और भाई आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 7। अभी भाई सीधा आ जाओ प्रश्न नंबर 8 पर, देखो क्या कह रहा है। यहाँ भाई लिखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 8। सेम है सवाल, बस थोड़ा सा ही अंतर है। देखिएगा, शीर्ष जो है वो 0, ± 5 है, और जो ना भी है ना वो भाई दी हुई है 0, ± 8। अब भाई दोनों सवालों पे आप एक साथ गौर करो। यहाँ शीर्ष है +-a, 0 वाला, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। नाभियां भी यहाँ बदल गई हैं, क्योंकि ये एक्स अक्ष वाला सवाल था, और जो आपका ये सवाल है ना, ये वाई अक्ष वाला सवाल है। क्योंकि जो आपका शीर्ष है और जो नाभि है वो वाई अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ पर जो सूत्र लगने वाला है वो ये वाला लगने वाला है। तो भाई ध्यान रखना है, दोनों में सूत्र अलग अलग लगते हैं। तो आपको भाई अब की बार ये वाला सूत्र लगाना है, y² / a² -x² / b² = 1। बस तुलना करनी है आपको वैसे ही, 0, ±a, और यहाँ 0, ±c। अब देख लो, a का मान है 5 और यहाँ c का मान है 8। बात वहीं पर आके अटकेगी कि भाई a का मान आपको मालूम है, c का मान आपको मालूम है, लेकिन यहाँ सूत्र में a और b होते हैं, c नहीं होता है। तो आपको a और c की सहायता से b निकालना ही पड़ेगा। तो आपको भाई वही वाला सूत्र लगाना है। अच्छा, खास बात यह है कि ये सूत्र सेम रहता है, चाहे x अक्ष हो चाहे y अक्ष हो। c का वर्ग 8 का वर्ग 64, और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और +b²।
64 में से आप घटाओ भाई 25। भाई 20 घटाओगे तो आ जाएंगे 44, 39 आ जाएगा कुल मिलाकर। बी स्क्वायर का मान मालूम हो गया है, मान आपको रखना है यहाँ पर। तो वाई स्क्वायर बटे यहाँ हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 39 और बराबर में आ जाएगा 1। और भाई देख लो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो खाली आपको बस पहचानना होता है कि सवाल y अक्ष वाला है या x अक्ष वाला है। वो आप शीर्ष या नाभि कोई एक चीज भी देख लोगे ना तो आप जान जाओगे। शीर्ष y अक्ष पर है, सवाल y अक्ष वाला है। नाभि y अक्ष पर है तो सवाल भी y अक्ष वाला ही होगा। ठीक है, तो कोई भी एक चीज अगर आपको गिवन है ना तो आप भाई देख कर जान जाओगे कि हमें सूत्र कौन सा वाला अप्लाई करना है। तो भाई ये तो हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 भी ऐसे ही है, कुछ अलग नहीं है सवालों में, सेम सवाल बस है सब घुमा फिरा कर। देखो शीर्ष है 0 कामा प्लस माइनस 3 और नाभियां यहां पर भी मालूम है 0 कामा प्लस माइनस 5। अब देख लो दोनों सवालों में क्या अंतर है। भाई सेम ही तो है देखो दोनों में, बस खाली गिनतियों का फर्क है। यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 5 है, बाकी सब कुछ तो सेम लगने वाला है। तो यहाँ पर भी आप लिखोगे कि भाई सवाल जो है वो y अक्ष वाला है। y अक्ष वाला है तो सूत्र भी y अक्ष वाला ही लगेगा। इस प्रकार से बराबर में 1 लिख दो। फिर तुलना भी उसी प्रकार से होती है भाई, ये देखो, और नाभियां भी उसी प्रकार से आप तुलना करते हो। ए का मान 3 है और सी का मान आ गया आपका 5। फिर आप ये वाला सूत्र लिखते हो, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी 5 का 25 और इसका 9 और प्लस बी स्क्वायर। 25 में से 9 घटा दो ना तो 16 आ जाएंगे, तो बी स्क्वायर का मान 16 आ जाएगा। सीधा यहाँ मान रखना होता है, वाई स्क्वायर बटे 3 का वर्ग 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का मान 16 है और बराबर में तो 1 रहता ही रहता है। लो यहाँ पर भी आंसर आ गया। तो सवाल नंबर 8 और 9 दोनों सेम ही थे, बस खाली गिनतियों का फर्क था थोड़ा सा। तो भाई ये हो जाएगा 7, 8, 9। अब भाई सीधा 10वें सवाल पर आ जाओ। तो भाई किताब खोल लीजिए, देखो 10वां सवाल में क्या कह रहा है। देखो 10वां और 11वां दोनों ना सेम सवाल है, बस जरा जरा सा अंतर है दोनों में। नाभियां मालूम है दोनों में आपको, देख लो एक में नाभि है एक्स अक्ष वाली, एक में नाभि है वाई अक्ष वाली। इसमें आपको अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई मालूम है, ये 2a होती है। इसमें आपको संयुग्मी अक्ष की लंबाई मालूम है, ये 2b होती है। ठीक है, तो आपको भाई दोनों ही सवाल लगाने हैं और दोनों ही सवाल सेम हैं, बस केवल संख्याओं का ही फर्क है। तो भाई देख लो प्रश्न नंबर 10 में आपको क्या क्या मालूम है। आपको नाभियां मालूम है, तो भाई नाभियां क्या है, प्लस माइनस 5 कामा 0 है। और भाई दूसरी बात मालूम थी कि अनुप्रस्थ अक्ष की जो लंबाई है वो 8 है। ठीक है, दो बातें मालूम थी। तो नाभियां तो प्लस माइनस सी कामा 0 की तरह की हैं और ए का मान आप यहां से 4 निकाल सकते हो। सी की तुलना करोगे तो सी का मान आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। ए का मान 4 है, सी का मान 5 है। नाभियां एक्स अक्ष वाली हैं तो सूत्र भी एक्स अक्ष वाला ही लगेगा। तो आप भाई तुरंत वहां पर सूत्र जरूर लिख दिया करो इस प्रकार। ए मालूम सी मालूम, फिर से वही नाटक भाई कि सूत्र लगाओ और बी का मान निकालना होता है। तो यहाँ 25 और यहाँ हो जाएगा आपका 16 और प्लस बी स्क्वायर। 25 में से 16 जाएंगे तो शायद 9 बचेंगे, तो 9 बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पर बस मान रखना है, देखना एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आपका 16 और माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 9 और बराबर में आ जाएगा 1। देखा आपने कितना आसान सवाल है, बस केवल भाषा में अंतर है। बाकी भाई सवाल एकदम वैसे ही हैं जैसे हम पिछले सवाल हल करते आए हैं। 11वें में क्या था, यहाँ भी हमको ना भी मालूम है, लेकिन दोनों में अंतर कितना था, ये नाभियां जो हैं वाई अक्ष वाली हैं और इस सवाल में आपको
संयुग्मी अक्ष की लंबाई मालूम है 24, तो जो संयुग्मी अक्ष होता है वो 2b होता है। ठीक है, यहां से आप b का मान निकाल लो, 12 होगा। नाभियां क्या हो जाएंगी, 0 कामा प्लस माइनस सी, तो सी का मान आ जाएगा 13। देख लो नाभियां वाई अक्ष वाली है ना, तो सूत्र आप पहले ही लिख लिया करो कि वाई अक्ष के लिए आप सूत्र कौन सा लगाने वाले हो। देखो सूत्र भाई हमने यहाँ लिख दिया है, बी का मान मालूम है, सी का मान मालूम है। अब की बार हमें ए का मान नहीं पता है, तो सूत्र तो वही होता है, बस मान निकालना है। सी का वर्ग 169 बराबर ए स्क्वायर और प्लस बी का वर्ग 144, दोनों को घटा दोगे ना तो ए स्क्वायर का मान 25 आ जाएगा। 25 आ गया ना, यहाँ मान रख दो बस, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर बटे 25 माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर होगा ना 144 और बराबर में 1 आ जाएगा। देखा, ये वाला सवाल कितने आराम से हो। तो ये दोनों ही सवाल एकदम सेम थे, बस एक में हमें अनुप्रस्थ अक्ष मालूम था, एक में हमें संयुग्मी अक्ष मालूम था। नाभियां हमें दोनों में ही मालूम थी, बस ये नाभियां एक्स अक्ष वाली हैं और ये नाभियां वाई अक्ष वाली हैं, बस इतना ही अंतर था। तो भाई 10 और 11 दोनों हमने एक ही बार में हल कर दिए। अब 12 और 13 भी आप एक ही बार में हल कर सकते हो, क्योंकि सवाल एक ही जैसे हैं दोनों। यहाँ पर भी देख लो, दोनों में आपको नाभियां मालूम है। खास बात तो ये है कि दोनों में नाभियां जो है एक्स अक्ष वाली ही हैं। देख लो, दोनों में नाभियां हैं एक्स अक्ष वाली। नाभिलंब जीवा की लंबाई 8 है, नाभिलंब जीवा की लंबाई 12 है। सवाल तो सेम है ना दोनों, तो भाई दोनों को हम लोग एक साथ ही यहाँ पर हल कर देंगे। देखना, पहले में नाभियां आपको मालूम है प्लस माइनस 3√5 और कामा 0, ये नाभि है, ये आपको प्रश्न नंबर 12 में मालूम है। और नाभिलंब जीवा जो है उसकी जो लंबाई है ना वो आपको 8 मात्रक मालूम है। तो ये जो लंबाई होती है ये हमेशा होती है 2b² अपॉन ए। ठीक है, 2 से आप यहाँ काट भी सकते हो, तो हल करोगे ना तो बी स्क्वायर का मान 4a आ जाएगा। बहुत ध्यान देना है, सवाल थोड़ा सा अलग है ये वाला। बी स्क्वायर का मान 4a आ गया, ना भी आपको मालूम है प्लस माइनस सी कामा 0 वाली स्टाइल की, यहां से सी का मान आ जाएगा 3√5। ध्यान रखना, नाभियां एक्स अक्ष पर है तो सूत्र भी एक्स अक्ष वाला ही लगेगा। फिलहाल आप ये वाला सूत्र लगाओ, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला सूत्र सब में लगता है, चाहे एक्स अक्ष हो चाहे वाई अक्ष हो। 3√5 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, इसका 5, 9 पना 45 बराबर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है 4a है, तो ऐसे कर लो। अब यहाँ गुणनखंड करने पड़ेंगे, डायरेक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। +4a और -45 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ अब द्विघात समीकरण है ना, गुणनखंड करो, 9 और 5 हो जाएगा, तो 9a माइनस 5a माइनस 45 और बराबर में आ जाएगा 0। यहाँ a प्लस 9, यहाँ -5, a प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख लो भाई, a -5 और a प्लस 9 और बराबर में बन जाएगा 0। a के दो मान आ जाएंगे, एक तो आएगा -9 और दूसरा आएगा +5। तो भाई देख लो, a के हमें यहाँ दो मान प्राप्त हो गए। तो ये पहला ऐसा सवाल है जहां पर हमें a या b में से किसी के दो मान प्राप्त हो गए हैं। तो भाई आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो a है दूरी है, तो एक मान प्लस का है, एक मान है माइनस का। अब जो दूरियां होती हैं वो कभी भी ऋणात्मक तो होती नहीं है, तो a का मान आप यहाँ +5 लेकर चलोगे। अगर a का मान आप +5 लोगे तो यहाँ से रख दो मान 4a, 4 पंचे 20, तो बी स्क्वायर का मान 20 और ए स्क्वायर का मान 5 का वर्ग 25। सवाल एक्स अक्ष वाला है तो सूत्र भी एक्स अक्ष वाला लगेगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और देख लो यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो सवाल ये अलग क्यों था, क्योंकि यहाँ पर हमें ए का मान निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। द्विघात समीकरण बन गया, हल करना पड़ा, ए के दो मान आ गए। फिर आपको ये समझ में आया कि भाई ए का मान हम ऋणात्मक क्यों नहीं लेते हैं। भाई जैसे ही ए स्क्वायर का मान 25 आया, यहाँ ए के दो मान हो जाएंगे ना, 5 और ऋण 5, पर हम लोग 5 ही लेंगे, ऋण 5 नहीं लेंगे। सीधी सी बात है, दूरी है ना इसीलिए। तो हमने यहाँ +5 लिया और उससे उत्तर निकाल दिया। तो ये सवाल नंबर 12 हो गया। 13 वाला भी तो ऐसे ही है, बस खाली गिनतियों में अंतर है। देख लो 13 में क्या है कि जो आपकी नाभि है वो +-4, 0 आपको मालूम है, और नाभिलंब जो जीवा है ना वो आपकी इस बार 12 मालूम है। तो नाभिलंब जीवा को हमेशा 2b² लिख दो। 2 से कटेगा ना, 6 बार जाएगा पाड़ा, तो आ जाएगा b² बराबर 6a। और यहाँ पर भी गुणनखंड होना तय है। ना भी है तो +-c, 0 करके तुलना कर लो, c का मान 4 आ जाए। फिर c वाला सूत्र भी लगाओ, c² बराबर a² प्लस b²। c का वर्ग क्या होगा 16 बराबर a² तो a² है, लेकिन b² का मान कितना है 6a, हमने रख दिया। सब कुछ एक तरफ ले लो तो हो जाएगा a² प्लस 6a माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी द्विघात समीकरण बन गया है, गुणनखंड करने पड़ेंगे। 16 की गुणनखंड करोगे तो 8 दूनी 16, 8 और 2 हो जाएंगे, तो 8 है माइनस 2a माइनस 16 इक्वल टू 0। ए कॉमन लोगे, a+8 माइनस 2 कॉमन लोगे तो a+8 इक्वल टू 0। अब की बार a+8 ही कॉमन ले लेंगे तो a-2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ए के देखो यहाँ पर भी दो मान आ गए, -8 और प्लस के 2। तो भाई आप यहाँ तुरंत समझ जाओगे कि प्लस का 2 वाला आंसर लेना है, माइनस का 8 वाला आंसर नहीं लेना है। तो प्लस का 2 लोगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। a² का मान 12, सॉरी b² का मान 12 और a² का मान 2 का वर्ग 4। सवाल है एक्स अक्ष वाला, तो सूत्र लगेगा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। और ये लो आपका आंसर आ गया। देखा आपने भाई, ये था सवाल नंबर 13। 12 और 13 एकदम सेम सवाल थे। अभी हम लोग सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये वाला सवाल भी थोड़ा सा अलग ही है। देखो कैसे, शीर्ष मालूम है +-7, 0 और आपको उत्केंद्रता ई मालूम है 4/3। तो सवाल तो थोड़ा अलग है, ठीक है। देखना भाई कैसे हल करते हैं। सबसे पहले आप शीर्ष को नोट कर लो। शीर्ष है हमारे पास +-7, 0 और ई है आपके पास 4/3। क्लियर है आपको। अब भाई देखो यहाँ पर जो शीर्ष है वो एक्स अक्ष पर है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। सूत्र होता है +-a, 0, तो a का मान 7 आ जाएगा। और एक्स अक्ष पर है तो आप सूत्र भी एक्स अक्ष वाला ही लगाने वाले हो, तो उसे देखो हमने पहले ही लिख दिया है। ठीक, a का मान मालूम है और e बराबर एक सूत्र होता है c/a। ठीक है, c/a। तो अभी हमें a का मान मालूम है और e का मान मालूम है, दोनों के मान रखेंगे तो हमें c का मान पता चल जाएगा। रख लो, e का मान है 3 नहीं 4/3 है e का मान, बराबर c का मान पता नहीं है, लेकिन हम a का मान यहाँ 7 रख सकते हैं। सचौक 28/3। अब जो हमारी c है ना वो आ जाएगी 28/3। तो देखो c मालूम हो गया और आपको a भी मालूम हो गया है। अब भाई दोनों की सहायता से आपको b का मान निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, भाई वही वाला सूत्र भी लिख देंगे। ठीक है, 28 का वर्ग कितना होता है भाई, 28 का वर्ग हो जाएगा 784। तो यहाँ लिख लो 784 और /3 है तो यहाँ 9 हो जाएगा, बराबर a²। a का हो जाएगा भाई 49 और प्लस b² हो जाएगा। हल करना पड़ेगा यहाँ पे, देखना कैसे। b² बराबर
भाई 9 से यहाँ गुणा करनी पड़ेगी, तो 784 और माइनस 9 और 9 81 हो जाएंगे। 8 चक्कू 32 और 32 और 8 40 हो जाएंगे। 401 और बटे में चला जाएगा 9 आपका। देखो 784 में 401 घटाओ आप, तो आपके भाई बच जाएंगे 383 और बटे 9। ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर का मान, 383/9। अब भाई थोड़ा यहाँ ध्यान देना है कि भाई ये जो गुणा हमने करी है ना थोड़ी गलत हो गई हमसे। 9 9 81 के एक, 9 चौक 36, 36 8 यहाँ 44 हो जाएंगे। हमने 40 लिख दिए थे, भाई 44 हो जाएंगे। जब 44 हो जाएंगे ना, तो ये जब घटाओगे तो आ जाएगा 343/9। तो बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 343/9। और आपको मान रखना है यहाँ पर, देखना कैसे रखोगे। एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, माइनस वाई स्क्वायर बटे यहाँ हो जाएगा आपका 343 और बटे 9 बराबर में हो जाएगा 1। जो ये वाला 9 है ना, ये सीधा ऊपर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 49 माइनस 9 y स्क्वायर और बटे 343 और बराबर में आ जाएगा 1। और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है गुणा थोड़ी गलत हो गई थी, तो उसे आप अगर स्वयं करते तो आप जान जाते कि भाई गुणा हमसे गलत हो गई। फिलहाल हमने सही कर दी है। और भाई ये हो जाएगा आपका सवाल नंबर 14। 15 पर आ जाओ। सवाल ऐसे ही है, बस भाई जरा सा फर्क है। कह रहा है कि आपको नाभियां मालूम है, कितनी है, 0, +- और कह रहा है कि 2, 3 से होकर जाता है। तो ये वाला सवाल भी थोड़ा सा अलग है। जैसे ऊपर वाला अलग था, आपको ई का मान उसने दे रखा था, केवल एक सवाल ऐसा है जहां पर आपको ई का मान उसने दे रखा था। ऐसे ही ये भी केवल एक ही सवाल है जहां पर ना भी मालूम है और कह रहा है कि से होकर जाता है। ऐसे हमने एक या दो सवाल दीर्घवृत्त में लगाए थे। नाभियां क्या होती हैं, 0, +- तो सी का मान हो जाएगा √10। देखो नाभियां जो है वो वाई अक्ष पर स्थित है, तो सूत्र क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा y² / a² माइनस x² / b² इक्वल टू 1। ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, c² बराबर a² प्लस b²। सी स्क्वायर का मान 10 हो जाएगा, तो पहला समीकरण आपका यहीं से बन जाएगा कि भाई a² प्लस b² बराबर 10। अगर ये बिंदु से ये बंदा होकर जाता है, भाई ये अतिपरवलय है, इस बिंदु से होकर जाएगा ना तो संतुष्ट कराएगा ना, तो x का मान 2 और y का मान 3 आप रख सकते हो। तो यहाँ 9/a² माइनस 4/b² और बराबर में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ना आपको मान रखने हैं, क्योंकि मान नहीं रखोगे तो भाई सवाल यहाँ पर आपसे हो नहीं पाएगा। तो पहले इसे आपको हल करना पड़ेगा। देखना, तिरछी गुणा कराओ, 9b² माइनस 4a² और ये a² b² उधर चले जाएंगे, तो कुछ ऐसे बन जाएगा आपका। अभी सवाल ए और बी में है तो आप लगा नहीं पाओगे, तो मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से जब मान निकालोगे ना, देखो इधर लिख रहे हैं a² बराबर 10 - b² आपको रखना पड़ेगा, सब कहीं रख दो। तो 9b² माइनस 4, a² का मान है 10 - b² बराबर सेम यहाँ पर इंटू b²। गुणा करो, 9b² माइनस 40 प्लस 4b² बराबर यहाँ हो जाएगा 10b² और माइनस b⁴ सब कुछ एक तरफ ले लो, समीकरण बनने जा रहा है। b⁴ प्लस में आ जाएगा, ये 4 से 10 घटाओगे ना, सॉरी 9 × 4 = 13, 13 से 10 घटाओगे तो 3 बच जाएंगे और माइनस के 40 तब भी बचे हुए हैं। द्विघात समीकरण बन गया है, 58 40 वाला बन रहा है। तो b4 प्लस
8b² माइनस 5b² माइनस 40 बराबर 0। देखना यहाँ कॉमन ले लो, b² कॉमन लोगे तो b² प्लस 8 माइनस 5 कॉमन लोगे तो b² प्लस 8 बराबर 0। थोड़ा डायरेक्ट करके देख लें, तो जब यहाँ गुणनखंड करोगे ना तो कुछ ऐसे बन जाएंगे, b² प्लस 8 और एक में आ जाएगा b² माइनस 5 बराबर 0। यहाँ मान निकालोगे तो माइनस हो जाएगा, और अगर स्क्वायर माइनस है तो वो तो काल्पनिक मान आएगा, केवल ये वाला उत्तर माना जाएगा। b² का मान 5 आ गया। देखो दोनों का योगफल 10 है, a² प्लस b², एक का मान 5 है तो दूसरे का मान भी 5 ही आएगा। a² और b² दोनों के मान 5 आ गए हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, y² बटे 5 माइनस x² बटे 5 और बराबर में 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। एक जरूरी बात और, कभी अगर a और b के मान एक समान आ जाएं, सेम सेम आ जाएं, तो उसे कहते हैं समकोणीय अतिपरवलय है। ध्यान रखना है आपको, ये कब होता है, जब a और b के मान बराबर होते हैं। तो इस सवाल में बराबर हो गए ना, तो ये बन गया आपका समकोणीय अतिपरवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है भाई, बाकी तो पूरा समझ में आ ही गया होगा। तो ये था हमारा सवाल नंबर 15, और भाई ये प्रश्नावली का आखिरी सवाल भी था। तो इस प्रकार से हमारा अतिपरवलय समाप्त होता है।